शराब समेत कुल 3 अभियुक्त कर गिरफ्तार किए। बदायूं में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं संकल्प शर्मा के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज थाना मुजरिया पुलिस द्वारा अभियुक्त ब्रजमोहन पुत्र मुंशीलाल निवासी कटैया भगवती थाना मुजरिया जनपद बदायूं को 22 पप्पे देशी शराब समेत गिरफ्तार किया गया। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 5 वांछित अभियुक्त गण तथा शांति व्यवस्था भंग करने पर कुल 21 व्यक्ति गिरफ्तार किए। थाना कोतवाली पुलिस द्वारा कुल 3 वांछित अभियुक्त गण औरंगजेब पुत्र साबिर अली निवासी वार्ड नंबर 8 मोहल्ला पटिया कस्बा ककराला थाना आलापुर जनपद बदायूं, मोइन पुत्र इसराइल निवासी मोहल्ला खंडसारी थाना कोतवाली जनपद बदायूं, आमिर पुत्र रियासत वार्ड नंबर 4 कस्बा व थाना उसाई जनपद बदायूं को गिरफ्तार किया गया। फरार चिटफंड कंपनी पर रिपोर्ट दर्ज, सीबीआई से जांच कराने की मांग। मोहम्मदी कीरी का करोड़ों रुपए लेकर फरार चिटफंड कंपनी सक्सेस व्यू मल्टी सर्विलेंस लिमिटेड के सीएमडी मृत्युंजय साहू, एमडी स्नेहाशीष भट्टाचार्य सहित कई लोगों के विरुद्ध अपराधी साजिश, धोखाधड़ी और विश्वासघात आदि सहित कई गंभीर धाराओं में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा लूट की योजना में 2 अभियुक्त गिरफ्तार। जिला गाजियाबाद में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना विजयनगर पुलिस को शातिर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। चेकिंग के दौरान अभियुक्त गण सुरेश यादव उर्फ लवगुरु, मोहम्मद साकिब उर्फ भटूरा को लूट चोरी की योजना बनाते हुए थाना क्षेत्र विजयनगर में से गिरफ्तार किया गया। लूट की घटना का अनावरण जिला गाजियाबाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे अपराध एवं अवांछित अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत थाना लोनी पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए एकता मैरिज हॉल के सामने से रुपए से भरा बैग छीन कर ले जाने के संबंध में वादी कृपाल सिंह निवासी बी 44 प्रधान वाली दिल्ली द्वारा पंजीकृत कराई गई लूट की घटना का अनावरण करते हुए अभियुक्त राजीव पुत्र किरण पाल उर्फ किशन लाल निवासी नवीनपुर थाना लोनी गाजियाबाद और निवासी राम विहार बंतला लोनी गाजियाबाद को बंतला पुल के नीचे से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया। बारात आ रही बस में अराजक तत्व ने बस पर हमला कर दिया। सिद्धार्थनगर जिले में लौट रही बारात की बस से एक चौराहे पर कुछ बच्चों की शरारत ने उग्र रूप ले लिया। चौराहे से सटे गांव के ग्रामीणों ने बस को घेर लिया, बस में तोड़फोड़ की और बारातियों की जमकर पिटाई की। मामला पुलिस थाने पहुंचा। स्थानीय पुलिस तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई में जुट गई। बस हमारी यूनियन की बारात लेकर गई थी। बारात वापस आ रही थी सुरजी के पास। 2-4 लोग वहाँ गाड़ी को रुकवाए तो कुछ विवाद होने लगा यात्रियों में। उसमें ड्राइवर कंडक्टर को पीटने लगे, बस का सारा शीशा भी तोड़ दिए। हम लोग थाने पर आए हैं, एप्लीकेशन दिया गया है और उचित कार्रवाई के लिए निवेदन किया। बाराती लोग आपस में कुछ अपना मजाक जो है जैसे क्या कर रहे थे, मतलब हम लोग तो घटनास्थल पर थे नहीं, बस इतना ही था। गाड़ी हमारी आई, ड्राइवर को मारने पीटने लगे, को भी चोट आई, कंडक्टर को भी चोट आई। रामनिवास शर्मा के पुत्र गणेश की बारात संत कबीर नगर से वापस आ रही थी। परसा चौराहे पर कुछ सामान उतारने के लिए बस रुकी। बारात के बस में बैठे हुए बच्चे वहां उतर गए तो स्थानीय बच्चों से उनकी कुछ तू-तू मैं-मैं हो गई। जिस तू-तू मैं-मैं के दौरान ही स्थानीय कुछ बच्चों ने पत्थरबाजी कर दी, जिससे बस के शीशे टूट गए। इसके अलावा वहां तुरंत पुलिस पहुंच गई थी, एसडीएम साहब और हम लोग सभी पहुंच गए थे वहां, और इसके अलावा और कोई घटना नहीं हुई। उनके भाई रामचंद्र शर्मा से तहरीर लेकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बारात के लोग गायब होने और ये सब कोई घटना की सूचना नहीं है, ये सब गलत है। 2 समुदायों के बीच जमकर चले ईंट पत्थर, पीएसी बल तैनात। 150 रुपए ऑटो के किराए को लेकर हुआ विवाद, बना 2 समुदायों के बीच का विवाद। करछना थाना क्षेत्र के अकोड़ा में 2 गुटों के बीच हुआ विवाद, जिसमें जमकर चले ईंट पत्थर, जहां एक पक्ष से जुटे दर्जनों की संख्या में युवकों के द्वारा लाठी डंडे व धारदार हथियार लेकर दूसरे पक्ष के घर पर पहुंचकर जमकर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की गई। आपस में 2 गुटों में इसमें क्या पूरा माजरा क्या है?
माजरा था जिस शमीम से हुआ था ना, शमीम का पैसा केसरवानी से लिया, लेन देन था, तो उनसे आपने तगादा कर रहे थे। तो उसमें जो ठाकुर रहे चौराहे से तो मांग रहे थे, उसमें कुछ बातें बढ़ी तो ठाकुर पहुंचे, शमीम को 2-3 हाथ मार दिए। कौन ठाकुर? रोहित से मार दिया। उसके बाद का नाम सनी शमीम है। तो उसके बाद 2-4 आखिर गाड़ी दिए। जब मार खाए गाड़ी देते चले आए, जब यहाँ आए तो ठाकुर भर चढ़ाई कर लिए। कितनी संख्या रही होगी? अरे 150 से तक 100 के पास थे लगभग 4-5 पूरे बस्ती में मारे हैं इससे कुछ लोग कह रहे हैं हथियार वगैरह लिए। हाँ, बंदूक लिए थे समरवादी लोग। भारत नेपाल के संपूर्ण नगर थाना क्षेत्र के ग्राम बसाई में बॉर्डर पर तैनात एसएसबी जवानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली से पड़ोसी देश नेपाल से तस्करी कर लाई जा रही भारी मात्रा में खोखरी सिगरेट बरामद की है, लेकिन ट्रैक्टर चालक तस्कर मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व के मुख्य वन संरक्षक का अचानक तबादला होने की सूचना के बाद पार्क कर्मियों में रोष व्याप्त हो गया। पार्क कर्मियों ने दुधवा टाइगर रिजर्व परिया स्थित कार्यालय पर अकारण हुए इस तबादले के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। मैं दुधवा रेंज से आया हूँ, मनोदुधवे में वार्ड ऑपरेटर हूँ। यहाँ पर सारे कर्मचारी इसलिए एकत्र हुए हैं क्योंकि फील्ड डायरेक्टर महोदय का बिना कारण ट्रांसफ़र कर दिया गया है और सारे कर्मचारी इस ट्रांसफ़र को निरस्त करने के लिए एकत्र हुए हैं। जब तक उनका निरस्त नहीं हो जाता है तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, यही मेरी वक्तव्य है। और ये जो है हम लोगों के कोई छोटी छोटी गलती हो जाती थी उसको समझाते थे और सभी कर्मचारी उनके निर्देशों पर कार्य करते चले आ रहे हैं। अभी तक तो कोई नहीं आया है और हो सकता है कोई आए, उसे मुश्किल है, अभी तक कोई आया नहीं है। उत्तर प्रदेश में किसानों की सुरक्षा को लेकर किसान स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है, जिसको लेकर लखीमपुर खीरी में कांग्रेस भवन पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तरुण पटेल ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि 21 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती से ये किसान स्वाभिमान यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में निकाली जा रही है और ये यात्रा 15 दिसंबर तक चलेगी। नेशनल हाईवे पर बाइक सवार की मौत। खबर औरैया जिले से है, जहां पर नेशनल हाईवे पर एक्सीडेंट थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अजीमतल कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर पूजा ढाबा के पास ट्रक ने लापरवाही से होटल पर रुकने के लिए ट्रक को रोकने के लिए जैसे ही काटा, वैसे ही औरैया की तरफ से आ रहे संजीव कुमार ट्रक के पीछे से चपेट में आ गया, जिससे संजीव की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हो? क्या ये कौन है आपका? क्या नाम है इनका? क्या हो गया? किस जगह हुआ? कैसे हुआ? सर, एक अजीतमल में हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ है, क्या मामला है? ऐसा है कि संदीप नाम का व्यक्ति ये औरैया की तरफ से आ रहा था। इसका औरैया में घर पड़ता है और वहाँ से आ रहा था पूजा ढाबा के पास। जब ट्रक धीम हुई होटल पे रुकने के लिए तो पीछे से आकर के लड़ गया और उसी में जाकर के फंस गया। मौके पे ही उसकी मृत्यु हो गई, फिर भी इसको CHC लाया गया, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। बीएसएफ जवान के घर डबल बैरल बंदूक सहित लाखों की चोरी। औरैया पुलिस कप्तान के चार्ज संभालते ही चोरों की चुनौती का सामना करना पड़ा। औरैया में गायत्री नगर में चोरों ने बीएसएफ जवान के घर डबल बैरल बंदूक सहित लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। औरैया शहर के गायत्री नगर में बीएसएफ में तैनात महेश इस समय चंडीगढ़ में पोस्टिंग है। अपने परिवार के साथ चंडीगढ़ गए हुए थे, तभी रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा मकान का ताला तोड़कर लाखों का माल पार कर दिया। ये कौन है आपके? ये हमारे दामाद लगते हैं। क्या मामला हुआ? चोरी हुई घर में। किसका मकान है ये? महेश कुमार का। ये कहाँ पर तैनात है? क्या है? चंडीगढ़। किसमें तैनात है? BSF में। इसमें कोई किराए पे भी रहता है? इसमें किराए पे से पुलिस वाले रहते हैं, संजय करके। कौन तैनात है? ये अभी कहाँ छलदा में शायद।
यहाँ से कब गए वो? शाम को। चोरी की सूचना आपको कैसे मिली, किस तरीके से? ये हमको चंडीगढ़ से ही वो जो लड़की है हमारी, मतलब रिश्ते में लड़की लगती है, उन्होंने फ़ोन किया कि ऐसे करके मौसा हमारे घर में चोरी हुई है, थोड़ा जाके देखो जाके। आप कहाँ के निवासी हैं? मैं भी, मेरा दूसरा मोहल्ला पड़ता है। सदर कोतवाली क्षेत्र में आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जिनका नाम महेश है, उनके घर में ताला तोड़कर चोरी हुई है। मौके पर जो स्थानीय थाने की फोर्स थी वो गई है, फील्ड यूनिट की टीम गई है, डॉग स्क्वाड गया है और सर्विलांस की भी टीम्स हमने भेजी हैं और जो उनके घर पे चोरी हुई है उसका सफल अनावरण करने के लिए हम लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी है और मेरी आशा है कि जल्द ही ये घटना हम अनावरित करते हुए जो भी सामान उनका गया है उसकी हम रिकवरी करेंगे। रामपुर में मूरसेना चौकी के पास 2 युवती और एक युवक को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने रौंदा। तीनों की कुचलकर मौके पर दर्दनाक मौत। परिजनों का आरोप है कि पुलिस चेकिंग कर रही थी और पुलिस ने बाइक सवार युवक और युवती को रोककर उनसे पूछताछ कर रही थी। तभी पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने तीनों को बुरी तरह से रौंद दिया, जिसमें तीनों की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस घटना में पुलिस के सिपाही बाल-बाल बचे हैं। जिला बिजनौर के थाना धामपुर क्षेत्र के अंतर्गत 4 दिसंबर को संजीव कुमार निवासी चंपियान कस्बा व थाना नहटोट जनपद बिजनौर अपनी पत्नी भूरी व बेटे नवल के साथ नहटोट से धामपुर डॉक्टर को दिखाने जा रहे थे। तभी धामपुर ओवरब्रिज के पास एक ट्रक द्वारा संजीव की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे संजीव को हल्की चोटें तथा संजीव की पत्नी व बेटे की मौके पर ही मृत्यु हो गई। एक्सीडेंट हुआ क्या करूँ? भोरे उर्फ प्रीति, एक महिला अपने बच्चे नकुल के साथ धामपुर जा रही थी पति के साथ में। एक ट्रक जो पीछे से आकर के इसको टक्कर मार दिया धामपुर थाना क्षेत्र में। मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ट्रक को पकड़ लिया गया है, अन्य विधिक कार्रवाई कराई जा रही है।